आज हम आपके सामने जो एक हमने सीरीज शुरू किया हुआ है कि अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों का सार हम आपको बताते चलेंगे। आप मेरे अलग से एक सीरीज चल रहा है जिसमें जो है ना आप सुन सकते हैं उस किताब को हर रोज़ 15 से 20 मिनट, और उसका हम एक सार बताने का एक हमने नया सीरीज शुरू किया हुआ था। ये किताब है, आप इसको जानते ही हैं दोस्तों। इस किताब को स्टीफन आर कवी ने लिखा है और इसमें उन्होंने प्रस्तावना के बाद कुछ बातें बताई हैं पहले 100 पेज में, जिसके बाद उन्होंने 7 आदतों का उल्लेख किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये 7 आदतें अगर आपको पानी है, 7 आदतें आपको अगर बनानी है तो इन चीज़ों को भी समझना होगा। मैंने पहले एपिसोड में कुछ बताया हुआ था, उसका एक सरसरी तौर पर जो है ना आपको बता देना चाहता हूँ। हमने शुरुआत की थी, स्टीफन कवी ने जो अपनी किताब में लिखना शुरू किया था कि एक लक्ष्य है, उसको पाना कैसे है। उसके बारे में उन्होंने बताया था कि उस लक्ष्य को पाने का जो एक प्राकृतिक नियम है उसे हमें पहचानना होगा और उस प्राकृतिक नियम को पहचान के उसको पाने के तरीके पर सही रास्ते पर चलना होगा। अब उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि अब सही रास्ता क्या होता है। सही रास्ता तो बहुत किस्म के रास्ते होते हैं, लेकिन सही रास्ते पर चल के ही लक्ष्य को पाया जा सकता है। उस सही रास्ते को पाने के लिए उन्होंने एक व्यक्तित्व के 4 आयाम बताए थे और उन 4 आयाम को पाकर हम अपने अंदर अपने 8 और ऐसी चीज़ों को भावनाओं को पैदा कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हम उस सही रास्ते पर चलने लायक बन सकते हैं और हम लक्ष्य को पा सकते हैं। उससे आगे, ये तो पहले एपिसोड की बात थी, उससे आगे इस एपिसोड में उन्होंने पैराडाइम्स का जिक्र किया है। पैराडाइम्स क्या होते हैं? पैराडाइम्स एक सिद्धांत होता है दोस्तों। उन्होंने ये बताया कि अगर आपके अंदर जो सिद्धांत हैं वो सही तरीके से फिट बैठे हुए हैं तो आपका चरित्र आधारित नीति शास्त्र मजबूत होगा, और जब चरित्र आधारित नीति शास्त्र मजबूत होगा तो आप आगे लक्ष्य को पाने के लिए और करीब हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या बताया कि सिद्धांत जो है ना 2 तरीके से होते हैं कि एक तो असली होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ें जो सत्य हैं, असली होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम परिवार के अपने परिवेश में चलते हुए, अपने माहौल में देखते हुए, अपने लोगों से सुनते हुए जिन चीज़ों के बारे में समझते हैं वो सिद्धांत एक होते हैं। यानी कि एक असल सिद्धांत और एक माहौल द्वारा क्रिएटेड एक सिद्धांत होता है जिसे हम दूसरे स्तर का सिद्धांत कह सकते हैं। लेकिन पहले स्तर का सिद्धांत ही असल सिद्धांत होता है और उसे पाने के लिए हम किस तरह से अपने अंदर मतलब कि हम अपने अंदर किस तरह से बदलाव पैदा करते हैं कि हम उसको, उस असल सिद्धांत को हम पाने लग जाएं, यही असल में चरित्र आधारित सिद्धांत है। और असल जो एक सिद्धांत होता है वो तभी नजर आता है जब हम अपने अंदर चरित्र आधारित सिद्धांत को मजबूत कर लें। हमने व्यावहारिक आधारित नीति शास्त्र और चरित्र आधारित नीति शास्त्र के बारे में इससे पहले बात की थी। अब एक चीज़ है कि क्या असल सिद्धांत बदल सकते हैं, तो इसके बारे में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों के बारे में उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से अब पुराने चले आ रहे सिद्धांत को बदल के एक नया आविष्कार कर लेते हैं। तो वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के चरित्र में बदलाव कर लिया है। वो ये समझने लगे हैं कि हम जो देख रहे हैं वो असल नहीं है, उससे पीछे असली कहानी छुपी हुई है। इसलिए वो उन असल सिद्धांत के परे भी एक और सिद्धांत ढूंढ के नई नई खोजें कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया है स्टीफन आर कवी ने कि चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे भी किसी भी रंग का हो, चाहे किसी भी प्रांत का हो, वो अपने अंदर चरित्र आधारित नीति शास्त्र को पाने के रास्ते के लिए उसका रास्ता खुला हुआ है। वो कहते हैं कि ईमानदारी हो गई, निष्पक्षता हो गई, अखंडता हो गई, गरिमा हो गई, सेवा या योगदान हो गया, धैर्य हो गया, पोषण हो गया, प्रोत्साहन हो गया। ये सारी ऐसी जड़ें हैं जिनको मजबूत करके हम चरित्र आधारित सिद्धांत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए हर धर्म, हर प्रांत या हर
हर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को अपनी मेहनत से अपने अंदर बदलाव करके इनको पा सकता है और इसी के साथ वो अपने चरित्र आधारित नीति शास्त्र को हासिल कर सकता है। अब एक चीज़ उन्होंने ये बताया कि व्यवहार जो होते हैं वो सिद्धांत नहीं होते, बल्कि वह तो हालात के अनुसार पैदा होते हैं। सिद्धांत क्या है? मूलभूत और सत्य हैं। इसका एक उदाहरण है कि कभी कभी कहीं रास्ते पे जा रहे होते हैं, किसी को कोई परेशानी होती है तो कई लोग दिखावे के तौर पर उसको जो उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं कि मैं इसके ज़रिए से जो है ना दुनिया में मशहूर हो जाऊं या लोग मुझे कहें कि अच्छाई है। लेकिन ये स्टीफन आर कवी बताते हैं ये व्यवहारिक सिद्धांत है। चरित्र आधारित सिद्धांत अंदर से पैदा होती है कि आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर से वो चीज़ पैदा होती है और और आप जाकर उसकी सहायता करते हैं। अब दोनों में फ़र्क देखिए, व्यवहारिक आधारित नीति शास्त्र और चरित्र आधारित नीति शास्त्र। व्यवहारिक आधारित नीति शास्त्र दिखावा होता है, जैसा कि हमने इससे पहले भी बताया है। उन्होंने जो उदाहरण दिया है कि बहुत सारे लोग आज दिखावे के तौर पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। दिखावे के तौर पर कई MLM कंपनियों के जो लोग हैं वो दिखावे के तौर पर बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, कार दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाएंगे कि देख के लोग आने लग जाएं। लेकिन स्टीफन आर कवी कहते हैं कि ऐसे लोग तुरंत कामयाबी पाने के रास्ते पे जा रहे होते हैं और आगे जाके वो असफलता का शिकार हो जाते हैं और दुख और परेशानियों में घिर जाते हैं। यानी कि व्यवहारिक आधारित नीति शास्त्र हमें ये बताता है कि आप अभी लोगों को दिखाकर, लोगों को अपनी बातों पे लाकर तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो लंबे वक्त के लिए नहीं होगा। लेकिन इसी के अनुसार जब हम चरित्र आधारित नीति शास्त्र को देखते हैं तो इससे अपने भीतर पैदा करना है। जो चीज़ें व्यवहारिक नीति शास्त्र में बताई जाती हैं, सच्चाई, वो सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि दिखावा के तौर पर। ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि दिखावे के तौर पर। तो यही एक क्रमिक विकास के जरिए से ये चीज़ पैदा होती है, चरित्र आधारित नीति शास्त्र। और फिर इसके बाद उन्होंने ये बताया कि व्यवहारिक आधारित नीति शास्त्र से चरित्र आधारित नीति शास्त्र पैदा करने के लिए हमें क्या करना है। तो इन्होंने एक वर्ड कहा है, इनसाइड आउट, यानी कि अपने अंदर जो एक इनसाइड आउट की एक थ्योरी उन्होंने बताई है कि अपने अंदर से उस चीज़ को पैदा करना कि मैं बदलूंगा तभी जो है ना दुनिया बदलेगी। मैं अपने अंदर ईमानदारी लाऊंगा तभी दुनिया के अंदर ईमानदारी आएगी। मैं अपने अंदर सच्चाई लाऊंगा तब दुनिया के अंदर सच्चाई आएगी। मैं किसी को सुधारना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे खुद सुधरना होगा, तो वो खुद देखकर जो है ना मुझे अपने आप में सुधार पैदा करेगा। इसी के बिलमुकाबिल उन्होंने बताया आउटसाइड थ्योरी। आउटसाइड थ्योरी ये होती है, व्यवहारिक नीति शास्त्र में ये पाया जाता है कि अगर लोग बदलेंगे, सामने वाला बदलेगा, तब मैं बदलूंगा। तो ये चीज़ें होती हैं नुकसान पहुंचाने वाली। तो स्टीफन आर कवी ने हमें यही बताया है कि चरित्र आधारित नीति शास्त्र लंबे समय तक, या यूँ कहें कि आखिरी वक्त तक साथ देने वाला चरित्र होता है, जबकि व्यवहारिक आधारित नीति शास्त्र आखिरी तक नहीं बल्कि बीच में ही साथ छोड़ देता है और इंसान परेशान हो जाता है। इसी चीज़ को इन्होंने पूरे इस 60-70 पेज के अंदर इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि सिद्धांत अगर बदलना है तो आपको माहौल के मुताबिक चलना तो होगा ही, साथ ही अपने चरित्र के अंदर बदलाव करना होगा। तो दोस्तों, ये आज हमारा इस सीरीज़ का हमारा दूसरा पार्ट रहा। हम इससे आगे और भी इस किताब को हम आपके सामने समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आपसे मेरी विनती है कि आप इस किताब को जो पढ़कर सुनाया जा रहा है उसको सुनते जाइए और समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि इस किताब ने तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बदला है। आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। जय हिंद, नमस्कार।